हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 का पाठ नए प्रश्न नए विचार के बारे में। देखते हैं हम इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शाक्य गण से महात्मा बुद्ध का संबंध था। प्रश्न 2 की बात करते हैं। भारतीय दर्शन में ऋषि पतंजलि द्वारा किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया? तो भारतीय दर्शन में जिस ऋषि पतंजलि द्वारा योग शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया, इसका आंसर है ऑप्शन बी, योग। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। विनय पिटक नामक ग्रंथ में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध भिक्षुओं के जीवन यापन के नियम इसमें उल्लेखित हैं। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वल्लभी नामक स्थान पर जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थी। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है, बहुत ही सिंपल सा उत्तर है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न नंबर 6, गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? तो इसका उत्तर है सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए अपने। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो इसकी प्रमुख शिक्षाएं थी, ये जीवन के कष्टों और दुखों से भरा है, जो इच्छा और लालसा से भरता है। प्रश्न 2, कभी कभी हम संतुष्ट नहीं होते, जिसे लिप्सा तृष्णा कहते हैं, और आत्म संयम से इसे मुक्त किया जा सकता है। तीसरा, दयालु और जानवरों का आदर करने की शिक्षा दी, दयालु होने की शिक्षा दी और जानवरों का आदर करने की शिक्षा दी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? इसका उत्तर है पॉइंट 1, मृत्यु के पश्चात जीवन संबंधी बातें। दूसरा, यज्ञों की उपयोगिता। तीसरा, संसार के स्थायित्व का रहस्य क्या है? चौथा है, आत्मा तथा ब्रह्म की एक रूपता आदि विचारों का संकलन उपनिषद में किया गया। प्रश्न नंबर 6 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का क्या नाम था? इसका उत्तर है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। विहार से आप क्या समझते हैं? विहार से क्या आशय है, लिखिए। इसका उत्तर है, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं के यात्रा के दौरान शरण हेतु निर्मित स्थायी शरणा स्थलों को विहार कहा जाता था। दोस्तों, क्या है कि जैन और बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते थे, और वर्षा ऋतु में वह एक स्थान पर अस्थायी रूप से रुकते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे वे बौद्ध भिक्षु स्थायी रूप से इन गुफाओं में शरण लेने लगे, जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 पे आते हैं। प्रश्न 11, गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी? इसका उत्तर है, गार्गी एक प्रसिद्ध स्त्री विचारक थी। वह अपनी विद्वता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, जो राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। पुराने ज़माने में जहाँ महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी, वहीं गार्गी जैसी प्रसिद्ध विचारक थी, जो बड़े बड़े पंडितों को वाद विवाद में हरा दिया करती थी, इसलिए वे प्रसिद्ध थी, है ना। प्रश्न 12 पे आते हैं। नालंदा की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? भैया, नालंदा जो कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, उसकी प्रसिद्धि के क्या कारण थे, देखते हैं। इसका है उत्तर, नालंदा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध मठ था। साथ ही यह विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, और यह शिक्षा अध्ययन हेतु प्रसिद्ध था, जहाँ विदेशों से बच्चे आकर पढ़ा करते थे। ओके, चलिए प्रश्न 13 पे आते हैं।
प्रश्न 13, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई? इसका उत्तर है भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः निम्न ऋषियों ने की। दोस्तों, मैंने एक तरफ भारतीय पद्धति के 6 दर्शन लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके जो स्थापना करने वाले ऋषि थे उनका नाम लिखा है। तो जैसे पहला है वैशेषिक पद्धति, इसकी स्थापना किसने की? ऋषि कणाद ने। दूसरा पॉइंट है न्याय दर्शन की स्थापना किसने की? इसका आंसर है गौतम ऋषि ने। तीसरा है सांख्य दर्शन का कपिल मुनि ने। चौथा है योग का पतंजलि ने। पांचवा है पूर्व मीमांसा को जैमिनी ने। छठा है वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, की रचना व्यास ऋषि ने करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, लालसा तृष्णा से हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं? इसका उत्तर है कभी कभी हम किन्हीं चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं। बुद्ध ने इसी इच्छा को लिप्सा को तृष्णा कहा है, जिसे हम आत्म संयम अपनाकर आसानी से लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और पढ़ देता हूँ, कभी कभी हम संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इसी लिप्सा को तृष्णा कहा, जिसे आत्म संयम अपनाकर हम इस लालसा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर आपका अध्याय 6 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।